बाइबल इस प्रकार हमें बताती है, हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, मगर अब हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इस आयत को 11 आयत 2 की 11, इफिसियों 2:11। इसलिए कहते धर्म भाई अपने मसीह शरीर को संबंध करके प्राइया पौमा के लोग था। पहले हम शरीर के संबंध करके अन्य जाति के लोग थे और अपेक्षा को जिना के सूरत में शरीर था की हुई है जी। नाले तुसी उस समय मसीह को आज पर मसीह से अलग थे इस्राएल की बादशाही को न्यारे की और इस्राएल की पातशाही से भी अलग किए हुए थे और वचन में नेमा के बाद वचन के नियमों के मुताबिक जिंदगी ना होने की वजह के कारण आशा की अपने जगत में परमेश्वर को रहत परमेश्वर से हम लोग रहत थे, इसीलिए हम परमेश्वर की संतान नहीं थे। मगर जब हमने उसको ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 के अंदर बताया गया, जितनों ने, पॉइंट है, हम परमेश्वर की संतान हैं। ये आज का टॉपिक है, हम परमेश्वर की, ठीक है। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तब तक हम अपने मां बाप की संतान थे। ठीक है, संसार के थे, संसार हमारा था, हम संसार के थे। मगर जब हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पढ़ेंगे इस आयत को यूहन्ना 1:12 में। हाँ, लिखा है, जितनों ने, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। ये हक मिल गया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई कहे, हम बता सकते हैं, भाई जब तक मैं यीशु मसीह के पास नहीं था, मैं यीशु मसीह का नहीं था, जब मैंने उसको ग्रहण किया, अब उसने मुझे ग्रहण कर लिया है। उसने मुझे ग्रहण कर लिया है, इसीलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्यों? गलतियां 4:9 के अंदर यह बात लिखी है, अब परमेश्वर ने मुझे जान लिया और मैं परमेश्वर को जान गया, इसीलिए मैं उसकी संतान हूं। सोचिए, दुनिया के लोग जाने या ना जाने, हम आपने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जान लिया और आपने परमेश्वर को जान लिया है।
इसीलिए हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं तो मेरे अजीजों, संसार के लोग हमें जाने या ना जाने, मगर एक है जो हमें हमेशा जानता है। वो मेरे उठने को जानता है, मेरे चलने को जानता है, मेरे बोलने को जानता है, मेरे सोच और विचारों को जान लेता है। जिसका मैं हो चुका हूं वो मेरी हर एक बात को जानता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूं। जैसे कई बार जब जब नई दोस्ती होती है, आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी बातें हम एक दूसरे को बोलते हैं। दिन प्रतिदिन और दोस्ती गहरी होती है। जब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती में हम हो जाते हैं तो हम वो बातें बताना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को जो कभी किसी को बताई नहीं थी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, उसने हमें जान लिया, हमने उसे जान लिया। अब आस्ता आस्ता हम उसी के बीच में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं और वो अपने भेद को हम पे जाहिर करता रहता है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ 3:18-19 आयत के अंदर वहां लिखा, हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके अब बदलते जाते हैं। एकदम नहीं कोई बदलता। हाँ, अच्छी दिन प्रतिदिन हम चेंज होते जाते हैं। कोई हमें चेंज नहीं करता, मगर जिसके हम बेटे और बेटियां बन चुके हैं वो हमारे अंदर आ चुका है। पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर ये बात पाई जाती है, जब वो हमारे अंदर आ गया है, अब वो हमें दिन प्रतिदिन चेंज करता रहता है। हमारे बोलने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारे चलने का ढंग, हमारे खाने का ढंग, वो दिन बे दिन प्रतिदिन वो चेंज करता रहता है। इंसान कहता है बड़ा चेंज हो गया ये। वो खुद चेंज नहीं हुआ, वो खुद बदला नहीं है, मगर उसके अंदर आ गया है यीशु मसीह। अब वो उसको चेंज करता जा रहा है। गाली निकालनी किसी के बस की बात नहीं, मुंह से निकल ही जाती है, मगर जब यीशु मसीह इंसान के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिक ही गाली बंद। शराबी शराब छोड़ नहीं सकता, मगर जब यीशु मसीह उसके अंदर आ जाता है तो कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में है। इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इस आयत को। हे बच्चों तुम तो परमेश्वर से हो और उनको जीत लिया है, जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। संसार में रहने वाले से बड़ा हमारे अंदर आ चुका है। जब संसार वाले से बड़ा हमारे अंदर आ चुका है तो ऑटोमेटिक ही वो चेंज करता जाता है।
तो जब अंदर आ गया यीशु मसीह, वो संसार वाले से बहुत बड़ा है, संसार वाले से बहुत ताकतवर है, संसार वाले से वो हमेशा जीवंत रहता है। संसार वाले लोग जो है मेरे अजीजों, जिस दिन वो इस बात को समझ लेते हैं तो फिर वो अपने आप चुप कर जाते हैं, बोलते अब ये चेंज हो नहीं सकता, मर जाएगा मगर ये बदलेगा नहीं। शराब चाहे जितनी मर्जी इसके सामने लाके रख दो, अब ये पिएगा नहीं। मेरे अजीजों, इसीलिए लिखा है कि वो जो हमारे अंदर आ गया है संसार वाले से बहुत ही बड़ा है ना। तो जो आपके अंदर आ गया वो कौन है? वो परमेश्वर है जिसने कहा था आकाश बन जाए तो बन गया, पृथ्वी बने तो बन गया, जिसने कहा समुद्र बन जाए तो बन गया, उसने कहा सूरज बन जाए तो बन गया, उसने कहा चंद्रमा बन जाए तो बन गए, उसने कहा सितारे बन जाए तो सितारे बन गए। मेरे अजीजों, इतना बड़ा परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया है वो कहाँ है? हालेलुया, ताली बजाओ उसके लिए। फिर इतना बड़ा परमेश्वर जो इस्राएल को गुलामी के घर से निकालकर लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, वो आपके अंदर है। जो आसमान से मन्ना गिराने वाला वो आपके अंदर है। चट्टान से पानी पिलाने वाला वो आपके अंदर है। वो परमेश्वर जो रात को बटेरे भेजता और उनको खिलाने के लिए सब कुछ देता, वो कहाँ है? जोर से बोल के बताइए, है ना? वो हमारे अंदर आ चुका है। वो जो मूसा को उस झाड़ी के बीच में से बात किया था वो आपके अंदर आ चुका है मेरे अजीजों। इसीलिए वो परमेश्वर जो आपके अंदर है वो आपको दिन प्रतिदिन चेंज करता रहता है। बदलने वाले आप नहीं हैं। जब वो इंसान के अंदर आता है वो खुद में खुद ही उसको बदलना शुरू कर देता है। मगर जिनके अंदर वो आ गया, जो दो तरह की चाल चलते, इसका मतलब उनके अंदर वो अभी तक आया ही नहीं। अगर आता तो अवश्य वो चेंज हो जाते। उन्होंने देखा ही सुना ही है, और सुनना ज्यादा नहीं बात, उसे ग्रहण करना, उसको अपने अंदर ले आना, ये सबसे बड़ी बात है। कौन करता है चेंज? आपके अंदर। गाड़ी कौन चलाता है? जब तक ड्राइवर ना आए। सवारियां इंतजार करती रहती, सवारियां इंतजार करती रहती। गर्मी हो तो भी पंखा पुंखा लेके खूब अपने आप को राहत दिलाते हैं, इंतजार करते हैं ड्राइवर आए तो गाड़ी चलाए ताकि हवा हमें लगे। मेरे अजीजों, जिन लोगों के अंदर यीशु मसीह आया है वो संसार वाले की कोई बात ही नहीं मानेंगे, चाहे वो कुछ भी करके दिखाए। कभी वो बात नहीं सुनेंगे उसकी। मगर कई लोग जो अनजान है वो उसके बात को सुन लेते हैं। और कैसे सुनते हैं? क्योंकि ऐसा लिखा दूसरा थस्सलुनीकियों के अंदर ये बात पाई जाती 2:4 के अंदर ऐसे लिखा है मेरे अजीजों, वो धोखेबाज है, वो इंसान को गुमराह कर लेता है। पता नहीं चलता इंसान को कब वो शक डाल दे किसी के अंदर भी, कब वो लालच डाल दे किसी के अंदर भी, किसी को कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें इस बात के बारे में सिखाता है। पढ़ेंगे दूसरा थस्सलुनीकियों का खत
दूसरा अध्याय 3 और 4 आयत को कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ लिखा, कोई भी तुम्हें आके भरमा न ले। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ जी ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ जी ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ विनाश का पुत्र ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ प्रकट ਹੋ ना हो जाए ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ और वो दुश्मन है, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ देव कहलाता है वो ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और पूज्य कहलाता है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ अपने आप को ऊंचा करता है। ਇਤੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ परमेश्वर की हैकल के अंदर आके बैठता है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई दूसरा आके उनके अंदर बैठकर काम करता रहता है और वो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, मगर है कोई और जिसको वो जानते नहीं, जिसको वो पहचानते नहीं। मगर ऐसा करने से पहले वो एक काम करता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 के अंदर लिखा है, वो ऐसा काम करता है लोगों की बुद्धि को अंधा करके रख देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 वो अंधा करके रखता है ताकि किसी को पता ना चले। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨੇ जिन्ना जिसमें इस युग के ईश्वर के बीच में ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अन्नी कर देती है। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ हाँ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੇਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ उसने अंधा कर दिया लोगों को। ठीक है, वो अंधा करता है, इसीलिए अंधे को क्या मालूम मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, इसीलिए खुदा का कलाम जो है आप और हमें इस बात के बारे में सिखाता है। शैतान अंधा कर देता है लोगों को। अंधे दो प्रकार के हैं, एक आंख खुली है, ये शारीरिक है, और एक आंख आत्मिक है। और जिनकी आत्मिक आंख खुल गई वो जानेंगे कि मसीह हमारे अंदर आ चुका है, और जिनकी आंख अभी तक मन की खुली नहीं वो उसी शारीरिक आंखों से ही देखते हैं। जबकि बाइबल में लिखा है उसने बहुत लोगों की आंखों को अंधा करके रखा हुआ है। तो अंधे ही तो खड्डे में जाते हैं, अंधे ही तो अंधेरे में रहते हैं। क्या किसी को मालूम है अंधा क्या जानेगा दिन है या रात है? उसके लिए तो सारे दिन, रात भी एक सी है और दिन भी एक सा है, कोई मालूम नहीं है उसे। इसीलिए वो दुष्ट जो है लोगों के पास आकर, इसलिए थस्सलुनीकियों का वो बताता है कि वो अपने आप को देव पूजन कहलाता है, और वो हैकल के अंदर बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, और लोग उसकी उपासना करते, पूजा करते, उसकी महिमा करते हैं, वो मजे लेता रहता है। मगर है कोई और, मगर लोग कहते हैं वो भी यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, जब वो आ जाता है इंसान के अंदर, हमने पढ़ा है कि वो संसार वाले से बड़ा है जो आपके अंदर आ चुका है। वो दोनों काम करता है, शारीरिक आंखों की भी वो रोशनी दिखाता है और आत्मिक आंखें भी इंसान की खोल देता है। तभी हम समझते हैं मसीह हमारा बाप है। कुछ दिन पहले, पिछले इतवार की बात है, बारिश हो रही थी, हम जा रहे थे आद्रमान की तरफ। तो जब वापस आए वहां से तो एक मेला हो रहा था। उस मेले के अंदर इतना रश कि गाड़ी निकलने का कोई चांस नहीं था, गाड़ी फंसी हुई थी। बहुत लोग उस रोड के ऊपर
घूम रहे थे। मैं वहां बात के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। देखिए, इसने किसी को बुलाया भी नहीं, तो भी ट्रक भर भर के उसके पास जा रहे। ना वो छुएगा किसी को, ना कहेगा बेटा तेरे को आशीष देता हूं, तेरी लंबी उम्र हो। है माँ बाप के पास बच्चा जाता तो माँ बाप उसको कितने आशीर्वाद देते हैं, मगर वो चुपचाप वहां पड़ा हुआ है, कोई किसी को ध्यान भी नहीं है। मेरे अजीजों, मैं ध्यान देने लगा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह पुकारता है, सब थके और बोझ के साथ दबे हुए मेरे पास आओ, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन का पानी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही पिता के पास पहुंचा सकता हूं। लोग आना ही पसंद नहीं करते। जो बुलाता है उसके पास आते नहीं, जो बुलाता नहीं लोग उनके पास खुद में खुद ही जाए जाते हैं। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, नरक की ओर लोग चले जाते हैं। सोचिए लोग कहां कहां जाते हैं, पैसा भी बर्बाद, और कई लोग तो वापस आते ही नहीं, वहीं मर मुर जाते हैं। पर जो हमारे अंदर रहने वाला बोलता है तुझे कहीं भी जाने की जरूरत, वो खुद हमारे पास आ जाता है। लोगों की कहानी खत्म हो जाती है, मगर हमारी कहानी और चलना शुरू हो जाती है। आपका परमेश्वर जिसके आप संतान हो चुके हो, वो आपको कभी छोड़ता नहीं, आपके साथ रहता है। पहला यूहन्ना 3:1-2-3 के अंदर ये बात पाई जाती है। वहां ऐसा लिखा है, हे प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की संतान हो जाना। पढ़िए, लिखा है, प्यारे बच्चों, हम परमेश्वर के बालक हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ और हम क्या कुछ होंगे, मगर हम इस बात को भली भांति जान चुके हैं, जब वो प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हम उसी के समान बन जाएंगे। अब ये बात प्रकट होने वाली है कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो हम बदल जाएंगे, उसी के समान हो जाएंगे, उसी की तरह हो जाएंगे। मेरे अजीजों, ये बाइबल हमें बताती है, उसी के समान वो हो जाएंगी। कितनी खुशी की बात नहीं है, उसी के समान बन जाएंगे। जब उसी के समान हो जाएंगे, मेरे अजीजों, जैसे बाप वैसा बेटा, जैसे बाप का अधिकार है वैसा बेटा भी अधिकार रखेगा। इसीलिए तो उसने आप और मुझे अधिकार दिया है। नौकरों को अधिकार नहीं मिलता, बेटों को अधिकार मिलता है। बेटे अधिकार पाते हैं बाप से, और उसने अपने बेटों को अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान, बेटों को हक दिया है। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नास्तु कस्तु पीलो के नुकसान ही होगा, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो अच्छे हो
बेटे, तो बेटा बनना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। बेटे रहना या नौकर बनना है ना? भाई बेटे होंगे तो बाप की पॉकेट से हम पैसे निकालने का हक रखते हैं। यह है अधिकार। बाप के पास बैठने का हक रखते हैं, चाहे वो बेटी है तो चाहे बेटा है। वो बाप के हाथ में आके बैठ सकता है, उसका अधिकार है। वो है आप और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमें अधिकार दिया है। ये हक है हमारा। उसने हमें ये अधिकार दिया है। आप परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की संतान होने के कारण बाइबल ऐसा बताती है, जो लोग परमेश्वर की संतान हो चुके हैं उनके लिए ये हक है कि वो बांधे और खोलने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया है। चाहे वो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, उनको अधिकार पिता की ओर से मिल गया है और इस अधिकार को हम कभी भी खोएंगे नहीं, क्योंकि वो अधिकार हमें हमारे पिता यीशु मसीह ने हमें दिया है। और जब वो हमारे अंदर है तो फिर डरने भी की कोई भी बात नहीं होती, चाहे गोलियत आके खड़ा हो जाए। पहला शमूएल उसकी 17 की 45 आयत के अंदर लिखा है, आप सब जानते हैं कि जब इस्राएल और फिलिस्तियों की लड़ाई शुरू हुई तो बहुत दिनों तक उस फिलिस्ती ने आके इस्राएल को ललकारता और वो अपने अपने तंबुओं में चले जाते थे, शर्मिंदा हो जाते थे इस्राएली। मगर जिस दिन दाऊद अपने भाइयों का सुसमाचार लेने के लिए गया, उसके बाप ने भेजा और उस वक्त वो फिलिस्ती निकल के सामने खड़ा हो गया। बाइबल बताती है कि उसने जब ललकारा तो दाऊद ने पूछा कि भाई ये कौन है, क्यों आप मुंह उदास करके बैठे, कारण क्या है? बोलते ये योद्धा है, ये बहुत ही बचपन से योद्धा है, इसलिए इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। मगर वो क्या कहता है, वो क्या कहता है? बाइबल में लिखा है 45 आज जब आप पढ़ेंगे वो क्या कहता है, पढ़िए जरा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ, जो सेनाओं का परमेश्वर है, जिसको तूने बहुत बार अलजबान किया है, मैं उसको लेके आ रहा हूं। वो कहां था? उसके पास, उसके अंदर। हालेलुया, उसके अंदर था वो, ठीक है, उसके अंदर था। वो सैनों का यहोवा उसके अंदर था, अभिषेक उसके अंदर था, वचन उसके अंदर था, इसीलिए वो अंदर से मजबूत था। जब अंदर वो था, इसीलिए मेरे अजीजों उसने कहा मैं आ रहा हूं तेरे पास, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे 12 साल का लड़का 9 फुट के आदमी के साथ लड़ाई करने जा रहा है, अद्भुत बात है। कारण क्या था? उसके अंदर कौन है? अंदर कौन है? ठीक है, अंदर वो था जो आपके अंदर है, वो दाऊद के अंदर था। और दाऊद ने तो मानो हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो गया था। और 51 आयत के अंदर लिखा, वो गया
और उसने पत्थर लेकर चलाया और उसके माथे में मारा और वो गिर गया। और जब वो गिरा, जब चोट लगती है दूसरी ओर से तो आदमी पीछे को गिरता है, मगर गोलियत आगे को गिरा। हालेलुया। वो आगे को गिरा, झुक गया। दुश्मन को झुकाने वाला हमारा खुदा है। आपके सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। दाऊद ने उसी की तलवार को निकाल कर उसके गले को काट के रख दिया था, उसके अंदर था। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया है, संसार वाले से वो बड़ा है। गोलियत तो संसार वाला था ना, संसार वाला था, बड़ा दिखाई दे रहा था, मगर यीशु मसीह के सामने वो छोटा ही था। हालेलुया। दाऊद के सामने वो छोटा ही था, इसीलिए एक छोटे पत्थर के साथ उसे गिरा के रख दिया था। वो आपका परमेश्वर है, वो आपके साथ रहता है, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर ना सोता ना कभी। वो अपने लोगों को हमेशा देखता है, अपने लोगों की हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, आपका परमेश्वर जो आपके साथ रहता है वो उपाय निकाल देता है। मुसीबत से निकलने का उपाय वो बताता है। हम फंस जाते हैं, कई बार उलझ जाते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खुद में खुद बनाता। पहला कुरिन्थियों 10:13 के अंदर ये बात पाई जाती है। और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। बाइबल कहती है ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं आई और उससे बर्दाश्त ना हो पाए। परमेश्वर जिसके आप हो बेटे, जो आपके अंदर है, वो वफादार है और आपके सहने से बाहर कभी परीक्षा में नहीं होने देगा। परीक्षा के बीच में से होने के बावजूद भी वो बच जाने का रास्ता निकाल देता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, ताकि तुम, हालेलुया, इसीलिए हम चलते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो वादा करता है, मैं अपने बच्चों को ना कभी छोड़ूंगा तो ना कभी त्यागूंगा। मैं कभी भी उनको ना छोड़ूंगा, ना झूठा ठहरूंगा। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। तो फिर हम है कौन? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो हमारे साथ हमेशा रहने का वायदा करता है। कहां तक? कहां तक है ना? मत्ती 28:20 के अंदर लिखा है, कहां तक वो वायदा रखता है। ओ हालेलुया। लिखा, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी छोड़ूंगा नहीं। वो आपका परमेश्वर है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। आप कभी छोड़ सकते, मगर वो वायदा करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दुख में भी, बीमारी में भी, लाचारी में भी, गरीबी में भी, उदासी में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।